नमस्कार, न्यूज़ एट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी पाक की नापाक हरकतें लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उसके बावजूद भारत ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पूरे देशवासियों ने उनका समर्थन किया था। लोगों को लगा था कि अब पाक में जो आतंकवादी दस्ते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश भर के धर्म गुरुओं ने अब आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, उनको खत्म करने के लिए यज्ञ किया जाएगा। यानी देश भर के साधु संत और धर्म गुरु जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है तारा फाउंडेशन के महाराज है श्री मोहनलाल गिरी। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बीड़ा उठाया है वो किस तरीके से होगा और आतंकवाद का खात्मा किस तरीके से किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि पाक की तरफ से नापाक हरकतें लगातार जारी है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, घुसपैठ की जा रही है। अब धर्म गुरु हैं, आप जैसे आचार्य हैं, आप धर्म गुरु हैं, अब आगे आपके स्टेप क्या है इसके लिए? ठीक है सूरज जी, बहुत बहुत नमस्कार है आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यह स्थगित नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को विराम दिया गया है। जो भारतवर्ष के समस्त साधु संत जितने अखाड़े के हैं, जितने हमारे शक्तिपीठ के हैं, जितने हमारे धर्म गुरु हैं, सितंबर और अक्टूबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जैसे कि लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो हमारे भारत में पिछले 40 साल में जितने भी आतंकवादी घटना हुआ है, चाहे वो 26/11 हो या पार्लियामेंट पे अटैक हो, उसको खत्म करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आतंकवाद को खत्म करना है। आज विश्व की अगर आप बात करें समस्या का, तो सबसे बड़ी समस्या जो है सुरेश जी, वो आतंकवाद की समस्या है। पाकिस्तान आज विश्व में आतंकवाद को प्रायोजित करना, आतंकवाद का देश अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को आतंकवाद का देश कहा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज पे अमल नहीं किया तो पाकिस्तान का भी खत्म की का कारण आतंकवाद बनेगा। आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हमारा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का तो माँ जगत जननी जगदम्बा माँ कामाख्या देवी के मस्तिष्क पे जो सिंदूर लगता है, माँ तारा देवी, हमारी माँ दुर्गा, माँ काली, हमारी 10 महाविद्या की जितनी भी देवी हैं, उसके मस्तक से सिंदूर शुरू हुआ है। तो जब तक उसका खत्म नहीं होगा, जब तक उसका जितना भी हमारा संकल्प परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक हमारा यज्ञ खत्म नहीं होगा। 41 दिन का विशेष 41 या 21 दिन का विशेष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के धर्म गुरु, हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय, हर जितने भी हमारे भारत के विभिन्न धर्म हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, अखाड़े हैं, शक्तिपीठ हैं, मंदिर हैं, विभिन्न हमारे सुफीजम धर्म गुरु, हर व्यक्ति उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। और हमारे परम पूजनीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, परम पूजनीय मोहन भागवत जी का, श्रीमान अमित शाह जी का, सबका, राजनाथ सिंह जी का, सबका एक ही उद्देश्य है, आतंकवाद खत्म हो। ऑपरेशन सिंदूर का जो समाप्ति है, जो संकल्प के साथ समाप्ति है, वो यज्ञ के समाप्ति के साथ पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद खत्म किया। अभी जो आपने कहा कि रामलीला मैदान में जिस तरीके से एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, तो कितना प्रभावी होगा वो यज्ञ? क्या आपको लगता है कि आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो आतंकवादी संगठन है, क्या लगता है कि वो खत्म हो पाएगा इस यज्ञ से? जरूर हो पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे विश्व में आज जहां भी आतंकवाद की समस्या, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वार हो, चाहे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे विश्व में जहां भी आतंकवादी घटना होता है, तो ये जरूर खत्म होगा। क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत एक देश ही नहीं, भारत एक विश्व गुरु है, जहां धर्म सनातन के प्रचार प्रसार के अग्रसर के लिए भारत आज विश्व में शांति चाहता है। विश्व में अमन शांति के लिए, हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए, विश्व में अमन शांति के लिए, और भारत को विश्व गुरु कहने के लिए नहीं होता। विश्व गुरु को आप कैसे प्रूव करेंगे? विश्व गुरु का मायने ये होता है कि हम इस यज्ञ के द्वारा आतंकवाद खत्म होगा, और ये यज्ञ पूरे संपूर्ण विश्व के आतंकवाद को खत्म करने के लिए, अमन चैन के लिए यज्ञ किया जाएगा। और इसका उद्देश्य आपको, इसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे देगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो आपको याद हो टर्की ने, अजरबैजान ने तमाम जो सपोर्ट किया था, मदद की थी, उसको लेके जो तमाम देश वाले धर्मगुरु हैं वो क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है, जो अभी टर्की ने, अजरबैजान ने या चाइना ने, जो भी कंट्री ने पाकिस्तान को समर्थन किया, भारत में मैं उसके संपूर्ण बहिष्कार की मांग करता हूँ।
आज टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी वस्तु हमारे देश में बिक रहे, मैं भारत के समस्त जनता से, आम जनता से निवेदन करता हूं कि कोई भी विदेशी पदार्थ का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ, जब सामान हमारे देश में जो उचित मूल्य पे उपलब्ध है तो हम क्यों विदेशी सामान को खरीदें। आज चाहे कोलगेट हो या टर्किश कंपनी सेल्वी है जो हमारे देश के एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे थे, भारत सरकार ने तुरंत तत्काल प्रभाव से सेल्वी जैसी कंपनी को, जो भारत में एयरपोर्ट का संचालन, कार्गो और टर्मिनल का संचालन कर रहे थे, तुरंत भारत सरकार तत्काल प्रभाव से उनको सिक्योरिटी लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है जो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म रक्षित। यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका धर्म पे काम करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। टर्की, अजरबैजान, चाइना या विश्व का कोई भी देश जो आतंकवाद को समर्थन करता है, जो पाकिस्तान को मदद कर देगा, उसका सीधा मीनिंग है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और उसका कोई भी प्रोडक्ट इस देश में नहीं बिकना चाहिए और आम जनता बहिष्कार करेगा और इसका परिणाम आपको सामने नजर आ जाएगा ये के द्वारा। आतंकवाद को लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान आज देश मंच पे अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी, आप देखिए, उनकी तरफ से कोई भी सराहनीय कदम कोई नहीं उठाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ अभी भी घुसपैठ कोशिश हो रही है। देखिए जम्मू कश्मीर में हालत खराब है। क्या लगता है कि पाकिस्तान पे किस तरीके से उस पर ऐसा किया जाए ताकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हो वो बंद हो? सुरेश जी, पाकिस्तान पे जिस प्रकार से आज भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सांसद साहब, सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद विश्व के तमाम देशों में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, सेनेगल कंट्री में, ओआईसी में, हर विश्व के समस्त देश में भारत द्वारा जो हमारे डेलीगेशन गए हुए हैं, अगर पाकिस्तान को इस बात की समझ नहीं आती, अगर आतंकवाद पे लगाम उन्होंने नहीं लगाया, आतंकवादी कैंप खत्म नहीं किया, आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं किया, तो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एफटीओ हो, चाहे दुनिया के ट्रेड मार्क हो, चाहे G20 कंट्री हो, चाहे एशियाड हो, चाहे सार्क कंट्री की जितने भी विश्व के जो कमिटीज हैं, जो उद्योग कमेटी है, जो विश्व के जितने भी संगठन है जो हमारे पूरे विश्व लेवल पे है, वो पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। चाहे उद्योग हो, ट्रेड हो, व्यापार हो, पाकिस्तान को विश्व से अलग थलग पड़ जाएगा। जब पूरे विश्व आज आतंकवाद का विरोध कर रहा है, जो कंट्री आतंकवाद का समर्थन करेगा उसको विश्व के मानचित्र से, विश्व के परिदृश्य से, व्यापारिक परिदृश्य से खत्म कर दिया जाएगा। जब आपका ट्रेड बंद हो जाएगा, जब आपको विश्व बैंक से आर्थिक मदद होना बंद हो जाएगा, जब एफटीओ में आपको ट्रेड में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो आपको अपने आपकी आर्थिक दुर्दशा, आज पाकिस्तान विश्व का सबसे आर्थिक दुर्दशा से मर रहा है। पाकिस्तान को भी आतंकवाद ही इफेक्टेड कर रहा है। पाकिस्तान को अगर सर्वाइव करना है तो आतंकवाद को खत्म करना ही पड़ेगा। चलिए, आपसे अंतिम सवाल है कि ये जो आप यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में रामलीला मैदान में, तो कितने धर्मगुरु जुटेंगे, कितने साधु संत जुटेंगे, और सबसे अहम सवाल है कि इससे क्या लगता है कि आतंकवाद जो आतंक पनप रहा है वहां पे कितना प्रभावी असर उस यज्ञ का पड़ेगा? लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, लाखों की संख्या में दर्शक, आम जनता, लाखों की संख्या में पंडित, लाखों की संख्या में धर्मगुरु होंगे। 111 कुंड बनाए जाएंगे। 41 दिन या 21 दिन का यज्ञ होगा जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद होगा, और इस यज्ञ का परिणाम आपको यज्ञ संपूर्ण होने के बाद आप देखना कि आतंकवाद खत्म होगा। पाकिस्तान के द्वारा इसको जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व के तमाम कंट्री आज भारत के साथ है, आतंकवाद के साथ, और पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तारा फाउंडेशन के महाराज श्री मोहनलाल गिरी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू होगा आतंकवाद पे खात्मा करने के लिए यज्ञ, यानी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए। जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो पनप रहे हैं, अब उनको यज्ञ के द्वारा खात्मा किया जाएगा, यानी एक अच्छी पहल है। अब देखने वाली बात यह होगी पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ता है। कैप्टन राहुल के साथ सुरेश, न्यूज़ 8 दिल्ली।